बांग्लादेश में जो हो रहा है उनसे न सिर्फ चिंताएं बढ़ रही हैं बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस देश को कभी रिलीजियस टॉलरेंस और शांत रहने के लिए जाना जाता था, वहां आज अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीते कुछ दिनों में हिंसा की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनसे डर का माहौल गहराता जा रहा है और लोगों के जहन में सवाल है कि अगला शिकार कौन होगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हाल ही में दीपू चंद्र दास और फिर अमृत मंडल की मौत की खबरों ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। दोनों ही मामलों में आरोप है कि भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा और बाद में उनकी जान चली गई। इन घटनाओं के बाद हिंदू समुदाय के भीतर डर और असुरक्षा साफ नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे माहौल की ओर इशारा करती हैं जहां अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। कई परिवारों ने तो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना तक बंद कर दिया है, क्योंकि डर है कि कहीं अगला नंबर उनका ना आ जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से चिंता में है। भारत ने यह भी दोहराया कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वो अपने हर नागरिक को, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, सुरक्षा और सम्मान दे। इसी बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से हिंदू समुदाय के लोगों ने भारत से अपील की है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सीमा खोली जाए ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह जा सकें। ये अपील बताती है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं जब कोई समुदाय अपने ही देश में खुद को इतना असहाय महसूस करने लगे कि उसे पलायन की बात करनी पड़े, तो ये किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। वहीं बांग्लादेश की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय के बाद तारिक रहमान की वापसी ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। उन्हें बांग्लादेश की राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा माना जाता है और उनकी वापसी से सत्ता संतुलन बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकार जो हैं, उनका मानना है कि इस बदलाव का असर मौजूदा अंतरिम व्यवस्था और मोहम्मद यूनुस की भूमिका पर भी पड़ सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तारिक रहमान के आने से हिंदुओं में डर क्यों फैल रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तारिक रहमान ने अपने पहले भाषण में सब धर्मों के लोगों के लिए एक सुरक्षित समावेशी बांग्लादेश की बात कही है, जिसमें मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य एक जैसा देश बनाना है जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर के जीवन जी सके। इसके अलावा उनके 17 मिनट के संबोधन में भी उन्होंने सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कही और शांति और सुरक्षा पर जोर दिया। लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक विरोधियों और कट्टर समूहों ने इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश की है, जिससे डर और असुरक्षा की भावना बढ़ाई जा रही है। हिंदू समुदाय के भीतर यह आशंका भी सुनाई दे रही है कि अगर राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ी तो कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत हो सकती हैं, जिसका सीधा असर अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा। और यही वजह है कि डर सिर्फ मौजूदा घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हालात और खराब होंगे और क्या उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि वास्तविक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तथ्य के बजाय राजनीतिक नैरेटिव्स को प्रमुखता दी जा रही है। लेकिन अभी कुछ सवाल जो रुक नहीं रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात कब और कैसे काबू में आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।